लड़ी की तारीखें नज़दीक आ गई है, किस तरह का संघर्ष है और क्या तैयारी है? देखिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो संघर्ष तो तगड़ा होगा ही होगा। और चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और जो उन्होंने वादा किया वो आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। जो बनारस के विकास की क्यूटो शहर बनाने की बात थी, या मेट्रो ट्रेन की बात थी, या कोई हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी जो है आज तक बनारस में हुआ नहीं, वो बनारस का कोई विकास नहीं हुआ। जो गंगा की अविरलता और निर्मलता की बात हो रही थी वो भी नहीं हुआ। वो अपने को गंगा माँ ने बुलाया है और गंगा का बेटा हूँ, लेकिन गंगा जी के लिए जो है अभी तक कुछ हुआ नहीं है। गंगा में आज भी नाले गिर रहे हैं और पानी जो है आचमन के लायक नहीं है। जनसंपर्क आप लगातार कर रहे हैं, एक बार पहले आपके नाम की घोषणा हुई, उसके बाद फिर दूसरे को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन अब आपका नामांकन हो चुका है। ऐसे में जनसंपर्क कहाँ कहाँ अभी? देखिए, हम पांचों विधानसभा में, कल हमारा रोहनिया में जनसंपर्क था, बैठकें थी। उसके पहले जो है सेवापुरी में था, कैंट, दक्षिणी, उत्तरी, मतलब कोई विधानसभा ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारा जनसंपर्क न चल रहा हो और लोगों का प्यार और स्नेह न मिल रहा हो। और लगातार बैठकें भी हो रही हैं, मीटिंगें भी हो रही हैं। अभी जो है जो आम सभा होती है वो अभी नहीं हो रही है, वो कल से वो भी हमारा शुरू हो जाएगा। लेकिन हम सुबह जो घर से निकलते हैं तो रात 11-12 बजे ही घर से वापस लौटने का काम करते हैं। लाली जी, छठवें चरण के बाद कल चौथे चरण, जी, पाँचवें चरण का इलेक्शन का है, वोटिंग है। ऐसे में बड़े नेता की अगर बात की जाए, आकाश आनंद जी के अलावा वो आकर जा चुके हैं, अभी और किसी की सभा होनी है, कुछ ऐसा प्लान है? नहीं, अभी तो बात चल रही है, हमारे बड़े नेता भी आएंगे। अभी बहन जी जो है 21 तारीख को जौनपुर आ रही हैं और हम तमाम लोगों को जौनपुर भी जाना है। हमारे तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ से जौनपुर जाएंगे और जौनपुर में जो सभा हो रही है उसमें हम भी शामिल रहेंगे। जौनपुर की सभा में आप जाएंगे? जी। तो क्या वहाँ पे बनारस के परिप्रेक्ष्य में कुछ चर्चा होगी या पहले से कुछ चर्चा हुई है? ज़रूर चर्चा होगी। बहन जी वहाँ अपील भी करेंगे कि बनारस के हमारे प्रत्याशी अतहर जमाल लारी हैं, उनको आप लोग सहयोग करके उनको कामयाब बनाएं। इसीलिए तो हमको बुलाया गया है जौनपुर। लेकिन वाराणसी आगमन पे कुछ अभी और उस पर चर्चा चल रही है और जहाँ पता चल जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। कितना फाइट लगता है, क्योंकि अन्य कैंडिडेट भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे में सर्व समाज की तरफ से आपको कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, हमको हमेशा सर्व समाज का समर्थन मिला है और ख़ास तौर से दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का समर्थन मिला है। मैं 2 भाजपा के उम्मीदवार से चुनाव लड़ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी एक तरफ भाजपा के उम्मीदवार हैं, तो जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो भी भाजपा के ही हैं, उनके डीएनए में भाजपा है। तो मैं 2 उम्मीदवारों से लड़ रहा हूँ। एक उम्मीदवार जो है 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं और एक उम्मीदवार हैं जो 3 बार से उनकी ज़मानत जब्त हो रही है। तो अब जनता का ये रुझान है कि जो बार बार चुनाव हार रहा है उसके ऊपर अपने कोई दांव न लगाया जाए, बल्कि जो नए उम्मीदवार हैं, बुनकर हैं, बुनकरों की लड़ाई लड़ते हैं। बनारस बुनकरों का शहर है, इसलिए जनता आज हमको पसंद कर रही है और जनता हमको वोट दोगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम नरेंद्र मोदी जी को कड़ी टक्कर देंगे और विजय हासिल करेंगे। आपने इंडिया गठबंधन का नाम दिया कि उनके डीएनए में, तो नाम भी बता दीजिए ना भाई। जो उनके प्रत्याशी कौन है? वो तो प्रत्याशी हैं जो वो हैं भाजपा में है, भाजपा में रहे, भाजपा से मंत्री रहे, उसमें सारी दुनिया जानती है। और 3 बार से हार रहे हैं, 9 में हारे, 14 में हारे, जमानत जब्त हुई है, 19 में हारे हैं। सारी बातें हो रही है, लेकिन नाम लेने से गुरेज क्या जरूरत है किसी को प्रचार करने की? हाँ, लेकिन आपने कही तो दिया ना कि इंडिया गठबंधन। हाँ जी, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी तो भाजपा में रहे, ये सबको मालूम है। और हमेशा वो भाजपा में, अभी आप तमाम चैनल ने चला रहे थे कि वो भाजपा में जा रहे हैं। हम तो कहे नहीं थे, चैनलों में सुना, और अगर बात गलत थी तो उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए था। जिन लोगों ने इस बात को चलाया कि वो भाजपा में जा रहे हैं और गाजीपुर से टिकट मांग रहे हैं अफजाल अंसारी के खिलाफ, ये मैंने तो कहा नहीं था, तो मीडिया ने चलाया था। तो आपका एकदम सीधा सीधा कहना है कि उनके डीएनए में भाजपा है? बिल्कुल है, भाजपा में रहे हैं, उसी पाठशाला से पढ़े हुए हैं
और उनके जो भी बयानात होते हैं वो पहले के उनके बयानात उठा के देख लीजिए तो भाजपा के तो है ही है। और हमसे जो चुनाव लड़ता है वो सब भाजपा में चले जाते हैं लोग। शत्रु प्रकाश जी भाजपा में चले गए, दयालु मिश्रा जी भाजपा में चले गए, राजेश मिश्रा जी भाजपा में चले गए, और श्यामलाल यादव 1984 में चुनाव लड़े थे, उनकी बहू भी भाजपा में चली गई। तो ये भी चुनाव हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं तो हो सकता है भी भाजपा में चले जाए, कोई ठीक नहीं है।